बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उन्वान: सदका देने की बरकत, दिल की सखावत और किस्मत की बेदारी। मेरे अज़ीज़ सामईन, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर आपके सामने कुछ अल्फाज पेश करना चाहता हूँ जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी कामयाबी का ज़ामिन है। एक ऐसा अमल जो सिर्फ जेब का नहीं बल्कि रूह का सौदा है, और वो है सदका और सखावत की बरकतें। हमारी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, और इस सफ़र में हमें खुशियों की तलाश रहती है। हम दौलत, सुकून, सेहत और बरकत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वो कौन सा खुफिया दरवाज़ा है जो इन तमाम नेमतों को आपकी ज़िंदगी में ले आता है? मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वो दरवाज़ा देने से खुलता है, जोड़ने से नहीं। सदका सिर्फ पैसा नहीं, ये दिल का हाल है। हम अक्सर सदका को एक माली जिम्मेदारी समझते हैं, एक टैक्स या एक भारी फ़र्ज़, मगर सदका इससे कहीं ज़्यादा है। ये आपके दिल का वो नरम गोशा है जो अल्लाह की मखलूक के लिए धड़कता है। जब हम अपने हाथ से एक रुपया किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो दर हकीकत हम वो रुपया अल्लाह के हाथ में देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, जो तुम खर्च करोगे वो तुम्हें 700 गुना और उससे भी ज़्यादा लौटाया जाएगा। कुरान हकीम का मफ़हूम। मेरे दोस्तों, वो सखावत, वो सदका क्या है जो दिल को छू लेता है? ये वो चंद दाने हैं जो फ़ारूक जैसा गरीब शख्स भूखे परिंदों के लिए रख देता है। जैसा कि आपने इस कहानी वीडियो के मवाद का हवाला मैंने देखा, फ़ारूक के पास रोटी का निवाला मुश्किल से था, लेकिन जब एक दुर्वेश ने उसे मशवरा दिया कि वो परिंदों को दाना डाले, तो फ़ारूक ने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने पेट की भूख पर सब्र किया और अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर दिया। ये एक मामूली अमल था, मगर उसने क्या मुआज़ा दिखाया। क्या उसकी गुर्बत फ़ौरन दूर हो गई? नहीं। क्या उसे कोई बड़ा ख़जाना मिल गया? नहीं। बल्कि उसके दिल में सुकून आया, उसके घर में बरकत की एक खफीफ सी करन नमूदार हुई। परिंदों की चहचहाहट उसके घर का साया रहमत बन गई, और उसी छोटे से अमल की वजह से एक रईस और फिर एक बादशाह ने उसकी सच्चाई को पहचान लिया। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चला था, सिर्फ एक छोटे से सदके, एक छोटी सी सखावत की वजह से इज्जत और इत्मीनान पा गया। सदका ये नहीं पूछता कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने सिफर हैं, बल्कि ये पूछता है कि तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत है। सखावत का ताल्लुक दौलत से नहीं, नियत और जुर्रत से है। आइए सखावत की हकीकत को समझते हैं। सखावत दरअसल खुद गर्जी की जंजीरों को तोड़ना है। जब आपकी जेब आपको कहती है, ये मत दो, तुम्हें कल के लिए बचाना है, और आपका दिल कहता है, नहीं, मेरा रब आज दे रहा है और कल भी देगा, यही वो मुकाम है जहां आपकी किस्मत का रुख बदलता है। बरकत का दरवाज़ा। सदका आपके माल में बरकत डालता है, यहाँ तक कि थोड़ा माल भी ज़्यादा महसूस होता है। बरकत का मतलब ज़्यादा मिकदार नहीं बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है। आपके घर में जो थोड़ा है वो खुशी देता है, सुकून देता है, बीमारी से बचाता है, आजमाइशों से हिफाजत। सदका बलाओं को टालता है। मेरे दोस्तों, मुसीबतें दरवाजे पर दस्तक देती हैं, मगर सदका एक ढाल बन जाता है और बिला को लौटा देता है। हर रोज़ सुबह फरिश्ते यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को इसका बदला दे और रोक कर रखने वाले के माल को तबाह कर दे। सेहत और शिफा। कई मर्तबा हम लाखों रुपए दुआओं पर खर्च करते हैं, मगर शिफा नहीं मिलती। याद रखो, शिफा देने वाला अल्लाह है, और उसने वादा किया है कि सदका मरीजों के लिए शिफा है। किसी मुस्तहक को खाना खिलाकर, किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर, किसी बीमार की देखभाल करके आप दरअसल अपनी शिफा का सामान कर रहे होते हैं। ये मत सोचें कि आप किसे दे रहे हैं, ये सोचें कि आप किससे ले रहे हैं। बाज़ लोग सदका देते वक्त ये पूछते हैं, क्या ये शख्स वाकई मुस्तहक है? क्या ये इस पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा? यकीनन हमें तहकीक करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आप अल्लाह को दे रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जो तुम किसी फ़कीर को देते हो वो तुम्हारी तरफ से फ़कीर तक नहीं पहुंचता, बल्कि फ़कीर की तरफ से तुम्हारी तरफ लौटता है। जब आप अपने माल का एक छोटा सा हिस्सा किसी गरीब को देते हैं, तो आपकी रूह को सुकून मिलता है। ये सुकून आपके जिस्म से बीमारियों को, आपके ख़ानदान से परेशानियों को और आपके कारोबार से नुकसान को दूर कर देता है।
آج ہی ایک فیصلہ کریں۔ میرے دوستو، آپ سب میں سخاوت کی دولت موجود ہے۔ کوئی شخص بھی اتنا غریب نہیں کہ صدقہ نہ دے سکے۔ اگر آپ صاحب مال ہیں تو اپنی دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ اپنے مال سے کسی کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں، کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب بن کر باقی رہے گا۔ اور اگر آپ مال میں غریب ہیں تو فاروق کی مثال یاد رکھیں۔ ایک مٹھی دانہ، ایک مسکراہٹ، کسی کے لیے دعا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو محبت سے پانی پلا دینا، یہ سب سے بہترین صدقے ہیں۔ صدقہ صرف پیسے سے نہیں، اخلاق اور خدمت سے ہوتا ہے۔ آج آپ یہاں سے ایک عہد لے کر جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں روزانہ ایک چھوٹا سا عمل ایسا ضرور کریں گے جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف کسی دوسرے انسان یا مخلوق کو خوشی دینا ہو۔ چاہے وہ کسی بھوکے کو کھانا ہو، کسی پرندے کو دانا ہو، یا کسی پریشان حال کی دلجوئی ہو۔ یاد رکھیں، غربت اور مصیبتیں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ جب انسان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے تب ہی اسے اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سخاوت کا دامن تھامیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کی نیت اور آپ کی سخاوت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جیسا کہ فاروق کے ساتھ ہوا، آپ کی زندگی کی اندھیری رات کے بعد بھی ایک خوبصورت روشن صبح ضرور طلوع ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سخی دل، سخی ہاتھ اور بلند کردار عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ ناصر، اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا اظہار ضرور دیں۔